उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट्स में से 100 चॉकलेट्स ली। उमेश ने अपनी चॉकलेट्स का 20% सलाका को दिया और अपनी चॉकलेट्स का 35% मैरी को दिया। फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट्स का 50% उमेश को दे दिया, है ना। तो अंत में उमेश के पास कितनी चॉकलेट्स थी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये कह रहा है कि रुचि से चॉकलेट्स लिया 100 गो, और 100 गो में क्या है, 20% सलाका को दिया और अपनी चॉकलेट्स का 35% मैरी को दिया। तो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि शेष का, टोटल चॉकलेट का दे रहा है। तो टोटल चॉकलेट का तो 20% और 35% कितना हो गया, 55%। ठीक है, तो अब आइए पहले हम लोग रुचि और उमेश का देखते हैं। रुचि और उमेश, तो रुचि के पास क्या है, 250 चॉकलेट है। 250 चॉकलेट्स में क्या है, ये कितना दे दिया, 100 चॉकलेट्स इससे लिया, तो इसके पास बचेगा कितना, अब 150 चॉकलेट बचेगा। ठीक है, 100 चॉकलेट ये दे दिया किसको, उमेश को। अब उमेश क्या करेगा, 20% और 35% कितना, 55%, है ना। 55% इससे क्या है, निकल गया। तो इसके पास अब कितना बचा, 45 चॉकलेट। अब 45 चॉकलेट बचा। अब फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट्स का 50%, तो इसका 50% निकालिएगा तो कितना आएगा, 75। 75 चॉकलेट फिर किसको दे दिया, उमेश को। ये नहीं करा है, 50% उमेश को दे दिया, तो इसका 150 इसके पास था, इसका 50% उमेश को दे दिया, तो 75 चॉकलेट दे दिया। तो अब इसके पास कितना हो गया, 120 चॉकलेट। अंत में उसके पास कितना चॉकलेट है, उमेश के पास 120। बस इतना ही था। इसमें क्या है, चीनी की कीमत में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपए में 2.5 किलोग्राम अधिक मिलती है। चीनी की मूल प्रति किलोग्राम कीमत क्या है? तो यहाँ पे हमेशा जो है हमको क्या है, खर्च, यहाँ पे खर्च जो हमारा होगा यहाँ पे जो है कांस्टेंट रहेगा। खर्च क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब खर्च हम जो है कम बेसी करना नहीं चाहते हैं। खर्च अगर 100 रुपया पहले कर रहे थे तो अभी भी हम 100 रुपया ही कर रहे हैं। ऐसा हिसाब में हमेशा ये मान के चलिए कि खर्च हमारा कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। खर्च हमको बढ़ाना नहीं है। तो खर्च नहीं बढ़ाना है, तो चीनी की कीमत 20% क्या है, कमी से। तो मूल्य में क्या हो गया, 20% का कमी, यानी कि हमारा मूल्य पहले 5 रहा होगा, अब मूल्य क्या हो गया, 4। अब खर्च बराबर आपको बता चुके हैं पहले भी, क्या होता है, मूल्य गुने खपत। ठीक है, तो ये हमारा मूल्य गुने खपत होता है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा मूल्य क्या है, 5 से 4 हो गया। लेकिन हम जो है खर्च क्या है, कांस्टेंट रखना चाहते हैं, खर्च को हमको बढ़ाना नहीं है। तो खर्च जब नहीं बढ़ाना है तो हमारा क्या होगा, मूल्य अगर घटेगा तो खपत क्या होगा, खपत बढ़ जाएगा, है ना। मतलब मूल्य घट जाएगा तो हम अधिक खरीदेंगे। अब मूल्य जो है कम जाएगा, सॉरी, मूल्य अधिक हो जाएगा तो हमारा खपत कम जाएगा, है ना। इसका रिवर्स चलता है। तो रिवर्स चलता है तो 5 रुपए किलो मान के चलिए, क्या है, यहाँ पे चीनी था, तो हम लोग खपत क्या करेंगे, इसका रिवर्स 4 kg करेंगे। अगर 4 रुपए चीनी है तो हम खपत क्या करेंगे, अधिक करेंगे। तो हमारा देखिए खर्च क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। पहले भी 20 kg सपोज दैट, और अभी भी 20 kg, है ना। खर्च में हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मूल्य भले इधर से उधर हुआ। बस इतना ही चीज यहाँ पे मेन जो चीज है, ये इसको हमेशा याद रखिए। जब जो है आपको 20% की कमी या बेसी कहे, तो हमारा क्या है, वहां पे खर्च उसको कांस्टेंट कर दिया। खर्च हम पहले जैसे कर रहे थे उसी तरह से अभी भी करेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देख लीजिए कि क्या हो रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है, चीनी की मूल प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी, है ना, यही कहना चाह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे खपत में हमारा क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 यूनिट की वृद्धि हो रहा है। लेकिन हम जो है खपत यहाँ कितना बढ़ा रहे हैं, 2.5 kg, है ना। हमारा खपत कितना बढ़ रहा है, 2.5 kg। तो हम यूनिट से कितना खपत बढ़ा रहे हैं, 1 kg। तो 1 kg बराबर कितना, 2.5 kg। तो हमारे पास क्या पूछा जा रहा है,
चीनी की मूल प्रति किलोग्राम, तो मूल यानी कि हम पहले क्या खरीद रहे होंगे, है ना, तो पहले कितना यूनिट खरीद रहे होंगे, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 10 kg, 25 चौके 100, यानी 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 10 kg, समझे कि नहीं, 10 kg पहले हम कितना खपत कर रहे होंगे, 10 kg, और 10 kg का पहले भी मूल्य क्या रहा होगा, 160 रुपया, चूंकि खर्च मेरा कांस्टेंट है, खर्च हम जो है बढ़ाना नहीं चाहते, तो 160 रुपया अभी भी खर्च कर रहे हैं, और पहले भी 160 रुपया खर्च कर रहे होंगे, तो 10 kg 160 रुपया में, तो 1 kg का दाम कितना, 16 रुपया, यानी पहले चीनी क्या मिल रहा होगा, 16 रुपये प्रति केजी, है ना, और आगे अगर अभी पूछता तो क्या होता, अभी हमारा खपत कितना है, 5 यूनिट, तो 25 पचे 25 से 125, यानी 12.5 kg अभी हम खपत कर रहे हैं, है ना, देखिए 12.5 kg, चूंकि मूल्य घट गया तो स्वाभाविक है कि हम खपत अधिक करेंगे, बस इतना ही इस पे लॉजिक है, इसी लॉजिक पे अभी रखिए, बाकी इसका एक एडवांस लॉजिक भी है, मतलब कि 1 से 2 लाइन में बन जाता है, वहां भी यही चीज लगता है, लेकिन इतना ही इसी पे हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आइए, कहता है पी और क्यू की कुल सैलरी 2,000 रुपये है, पी अपनी सैलरी का क्या है 95% खर्च करता है, ठीक है, क्यू अपनी सैलरी का 85% खर्च करता है, लेकिन यदि अब उसकी बचत क्या है, बचत समान है, तो पी की सैलरी कितनी है, एक चीज ध्यान कीजिए, अगर 95% पी खर्च कर दिया तो बचा कितना, 5%, और 85% ये खर्च कर दिया तो कितना बचा, 15%, अब सोचिए कि P अगर 5% बचत करता है और Q 15% बचत करता है, दोनों लेकिन बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, P अधिक कमा रहा होगा, है ना, P अधिक कमा रहा होगा, तब ने उसका 5% और हमारा 15%, दोनों लेकिन बराबर है, तो इसका मतलब P का जो है कमाना क्या होगा, अधिक होगा कमाई, तो इसका मतलब अधिक कमाई होगा, तो ये दोनों होगा क्या, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचा है, या तो 1500 हो सकता है, या 1250 हो सकता है, तो अब हम यहां से भी देख सकते हैं, 1500 का अगर 5% लें तो कितना हो जाएगा, 75 रुपया, 1500 का 5% 75 रुपया, तो अब हमारा सैलरी कितना बच गया, 2000 में 1500 निकल गया, तो 500, 500 किसका सैलरी होगा, क्यू का, क्यू कितना बचत कर रहा है, 15%, तो 500 का 15% क्या होगा, 15 पचे 75, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, है, नहीं नहीं जोड़ करके नहीं, दोनों का बचत बराबर हुआ, तो वही तो कह रहा है कि यदि अब उनकी बचत समान है, बात समझे कि नहीं, 1500 रुपया ये कमा रहा है, तो कितना 5% बचा रहा है, तो 1500 को 5%, 75 रुपया, और अब इसका सैलरी 1500 निकल गया, तो क्यू का कितना बचा 500 रुपया, तो 500 का अगर 15%, ये 15% ही बचा रहा है ना, तो 500 का 15% निकालेंगे तो 75 रुपया, तो दोनों का सैलरी क्या है, पी की सैलरी मतलब बचत क्या हो गया, समान हो गया, तो यही कंडीशन कर रहा था ना, तो इस तरह से हम जो है ऑप्शन ए मार सकते हैं, ठीक है, तो ये हुआ कि ऑप्शन को ऑब्जर्व कर कर आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, अब बनाने का है तो कुछ नहीं है, इसको रेशियो में ले आवेंगे, पी का कितना परसेंट बचत, 5%, और क्यू का कितना 15%, तो परसेंट से परसेंट खत्म, 5 तिया, ठीक है, अब ये 15 हो गया 3, अर्थात कितना हो गया रेशियो में, पी रेशियो क्यू, तो पी का मान कितना हो गया 3, और क्यू का मान 1, अब 4 का मान दिया हुआ है, तो 1 का मान 500, किसका सैलरी पूछा जा रहा है, 3 का ना, पी का सैलरी, बस इतना ही समझना था, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया, वो क्या किया 55%, और 20% वोट क्या है अवैध हो गया, यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी, तो विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की, यानी कि वोट टोटल नहीं पूछा जा रहा है, जीत कितना हुआ, तो आइए, तो जो एक 55 लाया 55%, तो दूसरा क्या लाया होगा 45%,
और ये दोनों का जीत का मार्जिन कितना रहा होगा? 10% का। इसी 10% बोर्ड से खेला हुआ होगा। ये अब जीतने वाला 10% अधिक लाया और हारने वाला क्या है, 10% कम लाया होगा, है ना। तो अब चलिए देखते हैं। तो 7500 बोर्ड टोटल था। 7500 में क्या है, 20% जो है अवैध हो गया, तो बचा कितना, 80%। और जो है मतलब कितना से जीता, तो चाहिए कितना, 10% का मान, है ना। इसी 10% का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब जो है काट खोट कर दीजिए। तो ये क्या होगा, दो 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 चार जीरो साफ हो जाएगा। अब जो है गुना कर दीजिए। तो 8 × 5 = 40 के जीरो, 8 × 7 = 56, 4 60। बोल रहे थे 600 आएगा, 600 आ गया। ठीक है, ये हो गया। मतलब 600 बोर्ड से क्या था, जीता था। बस यही। चलिए ठीक है। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे। इस वर्ष उनकी संख्या 20% कम हो गई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, है ना। तो पिछले वर्ष एक स्कूल में क्या है, 610 क्या था, बॉय था, है ना। और इस वर्ष उनकी संख्या 20% कम हो गई। तो 20% कम होने का मतलब कितना हो गया, मतलब 20% कम होने का मतलब ऐसे भी कर सकते हैं 80%, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, 2 जीरो हटा देते तो क्या गया, छोटे 48, बच गया कितना, 488। अब 488 में कहता है इस वर्ष क्या है, स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है। लड़कों की कुल संख्या का 175%, तो 175% हम लोग निकाल देते हैं, है ना। अब क्या होगा, गुना भाग करना पड़ेगा। 25 × 7 = 75, से 25 × 4 = 100, 4 से 4 दूनी 8, है ना। अब जो है हम लोग इसको 7 दूना 14, और 7 दूना 14, 1 15, 7 1 8, 854। अब क्या पूछ रहा है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो यही तो लड़की है। बस इतना ही तो करना था आपको। ये बन रहा है, अच्छी बात है। कहता है 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। एक वर्ष में 1989 तक यह 25% बढ़ी। अगले वर्ष 1990 में यह 30% घट गई। फिर अगले वर्ष 1991 में 40% की वृद्धि हो गई। तो 1991 के अंत में जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो चलिए पहला वर्ष क्या होता है, 25% बढ़ा। 25% का मतलब 1/4, है ना। 1/4, तो 4 से हमारा जनसंख्या क्या हो गया, बढ़ गया। 4 से हमारे पास क्या आया, 5। ठीक है, और क्या हुआ, अगले वर्ष फिर यह 30% घट गया है। 30% का मतलब 3/10, तो 10 से हमारा 3 हो गया, यानी कि घट गया 7। 10 में 3 घट जाएगा, 7 हो गया। और क्या कहता है, 40% की वृद्धि, तो यानी कि 40% का मतलब 2/5। ठीक है, 2/5, तो हमारा क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो 5 से 7 हो गया, है ना। अब जो है इधर उधर कटता है तो काट भी सकते हैं। तो क्या कटेगा, है ना। 5 से हम 5 ही डायरेक्ट उड़ा देते हैं। ठीक है, अब तो कुछ नहीं होगा। आइए, तो अब हमारा जनसंख्या लास्ट में क्या बचा, 10 चौक 40 पहले का, और बाद का 49। तो पूछा क्या जा रहा है, तो 1991 के अंत में जनसंख्या यानी 49 का मान पूछ रहा है। 50 का 40 का मान दिया हुआ है 50,000, तो हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं 50,000 बटे 40 अगुना कितना से, 49 से, है ना। 0 से 0, और 4 एकम 4, 4 दूना 8, और 2 10, 4 5 20, यानी 125 गुने 49 कर दीजिए। जो भी है गुना करने के बाद कितना आएगा, 61,250। ठीक, किसी संख्या का 60%, तो 60% यानी कि 3/5 में 120 जोड़ दीजिए, और क्या बराबर, परिणाम वही संख्या होता है, x होता है। यही चीज बता चुके हैं। तो 5 इधर जाएगा, तो 5x में से
3x घट जाएगा तो 3 घट जाएगा, है ना, 3x तो 2x, तो 120 बराबर क्या हो जाएगा, 2x बटे 5, 60, यानी कि 300। तो 300 का क्या पूछ रहा है, 60%, तो 60% निकाल दीजिए, 2 जीरो दी जीरो खत्म, 180। ये सब कुछ नहीं। दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा कुल 660 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। यदि एक्स को वाई को दी गई राशि का 120% भुगतान किया गया तो वाई को प्रतिदिन कितने रुपये मिलते हैं। क्या है, एक्स और वाई का पहले रेशियो ले लेते हैं। तो क्या है, वाई को दी गई राशि का 120% है, तो वाई को अगर 100 रुपया देते हैं, 100 रुपया देते हैं, तो एक्स को क्या देंगे, 120। अब इसको थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, तो 20 6 20 7 से 20 बचे 100, 6 5 के रेशियो में, तो रेशियो 11 टोटल हमारे पास, लेकिन वास्तव में 660। तो एक का मान हमारे पास कितना आ गया, 60। अब पूछा खींचा जा रहा है वाई का, तो वाई का यानी रेशियो 5 का मान, तो 5 से गुना कर देंगे, 60 गुने 5 अर्थात 300। 300 कहे तो ऑप्शन डी। कहता है एक्स की वाई की आय से 60% अधिक है, तो एक्स रेशियो वाई हम देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3/5। अगर वाई से अधिक है तो वाई अगर 5 होगा तो एक्स क्या हो जाएगा, 8। ठीक है। और कहता है वाई की आय, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है ना। वाई रेशियो जेड आप देखते हैं, तो क्या हो गया, वाई की आय क्या है, जेड से 40% अधिक, तो 40% का मतलब कितना हो गया, 2/5। तो ये 5 अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 7। अब यहाँ पे देखिए क्या y यहाँ 5 है, यहाँ y 7 है, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 35 बनाने के लिए कितना से, 7 से, और इसको 35 बनाने के लिए 5 से। ठीक है, तो रेशियो में क्या होता है, जब एक टर्म में गुना होता है तो दोनों टर्म में गुना होगा, दोनों टर्म में गुना करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 56 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 35, और ये क्या हो जाएगा जेड 25, यानी एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का मान हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 56 35 25। अब पूछा क्या जा रहा है, तो कहता है कि एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, किसकी आय से, जेड से, तो जेड हमेशा नीचे। और एक्स का तुलना यहां से यहां का तुलना किया है, तो कितना अधिक हो गया, 25 दूना 50, 25 6 31 गुने 100, 25 चौके 100, 30 चौक 20 से और 4 यानी 124, यानी 124% अधिक है। ऑप्शन आपका डी। ठीक है, बस, है ना। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक उम्मीदवार ने वैध वोटों का 70% प्राप्त किया और 172 वोटों से बहुमत जीत गया। कुल वैध वोटों की संख्या क्या थी, तो 100% था, मान लिए टोटल वोट, तो 100% का 70% ये लाया, तो अगला क्या लाया होगा, 30% लाया होगा, और दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, 40%, है ना। 40% से वोट क्या है, जीता होगा, और जो कि 172 वोटों से बहुमत जीता, ये 172 के बराबर है। तो हमारा चाहिए क्या, 100% का मान, है ना। तो 172 172/40 गुने 100, 0 से 0 खत्म कर दीजिए, और 4 से ये कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12 अर्थात 430। टोटल वोट कितना था, 430। ऑप्शन कहें तो सी। कहता है अनिल अपनी आय का 40% किराए पे और शेष आय का 40% दवाई पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। मान लिया मासिक आय एक्स, तो एक्स का 40% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 60%। 60% को डायरेक्ट आप लिखिए 6/10 हम लोग लिखते हैं, है ना। फिर ये 6/10
बराबर कितना है 7200। ठीक है, तो 6 छक 36 दूनी 72, 200, यानी x का मान 200 पर 4 जीरो, 20,000 रुपये, यानी ऑप्शन बी। आइए एक हिसाब और। कर 20% घटा दिया, उसकी खपत 15% बढ़ा दी गई, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। कमी हो गया। यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू, ये आपको हमेशा बता चुके हैं कि दो प्रोडक्ट का गुणनफल अगर आता है तीसरा, तभी जो है हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हमारा जो है टैक्स जितना लगेगा, और उसके बाद जो है जो हम लोग खपत करेंगे, कंजप्शन जो होगा, कंज्यूम जो करेंगे, है ना। रेवेन्यू बराबर टैक्स गुने कंजप्शन, है ना। ये आएगा, आय हमारा क्या होगा, जितना हमारा टैक्स है प्लस जितना लोग उसको खरीद रहा है, तब हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, इसी पे आधारित है। तो रेवेन्यू में ही जो है राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग जो है 20% घटा दिया, तो 20% घटाने का मतलब -20, और उसकी खपत क्या 15% बढ़ गया, तो प्लस का 15, और प्लस माइनस माइनस 20 गुने 15/100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, जीरो से जीरो, है ना, 2 पचे 10, अब 5 दिया 15, इतना आप मन में भी कर सकते हैं। तो ये माइनस का 5 रह जाएगा, और ये माइनस का 3 यहाँ से आ जाएगा, दोनों ऋण है तो जुट करके -8, माइनस का मतलब कमी, 8% की कमी, ऑप्शन बी।